गाइस कई बुकों में रेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए एक अलग व्यू दिखेगा आपको। कोई भी रियल नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, कोई भी रियल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि जहां वेर p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू, जहां p कॉमा क्यू क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर एंड कॉमा q इज नॉट इक्वल टू u, साथ साथ q जीरो ना हो, तब ये रियल नंबर आपका क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। किसी भी रियल नंबर को रेशनल नंबर बनाना है अगर, तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में किसी भी तरीके से, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू या मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग अगर उसको हम p बाई क्यू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में इस प्रकार लिखें, इस प्रकार राइट डाउन कर पाए कि जहां पे p कॉमा क्यू क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या है, 3 टाइप्स का इंटीजर, इन तीनों में से कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। इन तीनों में से कोई भी इंटीजर हो सकता है p और q, बट q जीरो वाला इंटीजर नहीं होगा। मतलब q ये इंटीजर छोड़ दो, बाकी दोनों में से कोई होगा। ये तीनों के तीनों में से कोई भी एक टाइम में एक ही होगा। तो इस तरीके के रियल नंबर को हम क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर। अगर इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये रियल नंबर इस बात को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि p और q इंटीजर हो जाए, q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ये ये रियल नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल की तरफ स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा 2 लिखना ऑब्वियस है कि +2 लिख सकते हो आप। किसी भी नंबर के पहले अगर कोई भी साइन इंक्लूड नहीं है और अकेला नंबर है, कुछ भी है इस तरीके से, तो यहाँ पे प्लस साइन ऑलरेडी मेंशन होता है, लिखा नहीं जाता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो सब कुछ अच्छा दिखने के लिए होता है। +2, तो +2 अगर मैं आपसे पूछता हूँ रियल नंबर है कि नहीं, सर जी रियल नंबर कैसे पहचानेंगे। मैंने अभी बताया था आपको इससे पहले कि रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर ना हो, उसके बाद कोई भी नंबर होगा, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। तो ये रियल नंबर तो है। अब ये रियल नंबर है, अगर मैं किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या टूल्स के अकॉर्डिंग मैं इस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाऊं, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में इस प्रकार कन्वर्ट करूं कि जहां पर p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर, और q साथ ही साथ q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो इंटीजर ना हो, डिनोमिनेटर वाला इंटीजर जीरो ना हो। बस चलिए ट्राई करते हैं। तो अगर इस रियल नंबर को मैं इस फॉर्म में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए फॉलो करा दूं, तो हम कह देंगे ये रियल नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। चलिए इसे करते हैं। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी भी नंबर को, बेसिक मैं बातें यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। कोई भी रियल नंबर लिखा हुआ है, इसकी पावर अगर कुछ भी नहीं लिखी है, तो हमेशा आप समझेंगे इसकी पावर में 1 होता है, डिवाइड में 1 होता है, और मल्टीप्लिकेशन में भी 1 होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बात क्या है, किसी भी रियल नंबर की पावर 0, किसी भी a मीन्स एनी रियल नंबर, a क्या है, a है एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या है क्या, a टू द पावर 0, a की घात 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी हमेशा। मैं बताऊंगा आपको पावर एंड इंडाइसेस में ये बात प्रूफ होगी कि 1 क्यों होता है। ठीक है, तो एनी नंबर, एनी रियल नंबर की पावर 0 अगर है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये 2 है, तो 2 में 1 से डिवाइड करने पर भी आंसर 2 ही होता है। तो मैं इस रियल नंबर को 2 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कर दो। तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1। इस रियल नंबर को 2/1 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने, और इस कंडीशन को भी फॉलो कराते हैं। क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं करना चाहिए, तभी ये रियल नंबर क्या बनेगा, रेशनल। अदरवाइज क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। देखिए p और q ये
इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर में से मतलब तीनों में से कोई भी इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी कैसा है, पॉजिटिव, बट नीचे वाला इंटीजर जीरो ना हो, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई भी इंटीजर हो। नीचे वाला इंटीजर जीरो ना हो, बाकी ऊपर वाला पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो, कुछ भी। नीचे वाला इंटीजर जीरो इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में इस बात को फॉलो कर रहा है कि नहीं? हाँ, ये इंटीजर है, तीनों में से कोई भी इंटीजर हो रहा है। ये भी इंटीजर है, जीरो नहीं है, 1 0 थोड़े ना होता है। तो 2/1 ये 2 ही होता है, यानी ये रियल नंबर 2 क्या हो गया, इस बात को मान गया। मैंने कहा इस बात को, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी रियल नंबर मान जाएगा वो नंबर, वो रियल नंबर क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। तो यहां से ये बात कंफर्म होती है, ये 2 क्या हो गया, रेशनल नंबर। इट मींस ये क्या, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था। 2 क्या था, धनात्मक पूर्णांक हिंदी बोले तो, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर मतलब परमीय संख्या भी। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर, यहां से ये बात कंफर्म होगी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की अपन वन ले सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, इंटीजर हो गया, नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं है, इस बात को मान गया, इतनी बात को। तो ये नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो यहां से ये बात कंफर्म होती है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, दैट्स ट्रू। तो यहां से मैं ये बात कह सकता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, नोट करते रहिए आप। all या every positive integer are rational. It is correct. ये इंपॉर्टेंट बात। और एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ, अभी मैंने बताया आपको, जैसे मैंने लिख दिया +3, ये रियल नंबर है, हाँ, रेशनल है कि नहीं है, सर जी मैं चेक कर लेता हूँ। +3/1 3, इस फॉर्म में लिख दिया, इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। 3 और 1 इंटीजर है, इंटीजर मतलब इन तीनों में से कोई इंटीजर, ठीक है। इन तीनों में से मतलब नीचे वाला जीरो ना हो बस, बाकी कोई भी इंटीजर हो, ऊपर नीचे कोई भी इंटीजर हो, वन टाइम में एक ही हो सकता है, बट नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 1 0 थोड़े ना। तो ये क्या बन गया, इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, यानी ये नंबर रियल नंबर मतलब 3 इज रियल नंबर, और रियल नंबर के बाद ये क्या बन गया, रेशनल। कोई भी रियल नंबर रेशनल कब हो सकता है, इस बात को फॉलो करा देना बस। अगर फॉलो कर रहा है वो रेशनल, वो रियल नंबर, तो रेशनल हो जाएगा, अदरवाइज किस कैटेगरी में चला जाएगा, रेशनल कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर आर रेशनल, ये बात कंफर्म हो गई। इसी तरीके से सिमिलरली निगेटिव इंटीजर की बात कर लेते हैं, किसी भी निगेटिव इंटीजर i माइनस, कोई भी निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा -2 ले, -2 -5 -4 कुछ भी ले सकते हैं। अब -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, इस फॉर्म में लिख दो। सर जी अभी आपने बताया था -2/1, इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 ही होगी, मतलब -2 को मैंने क्या लिख दिया, -2/1। ये रियल नंबर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। और जहां पे ये p और q, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है कि नहीं, हाँ भाई ये नेगेटिव इंटीजर है, क्या मतलब तीनों में से कोई इंटीजर होना चाहिए, नीचे वाला जीरो ना होगा। ये कोई भी इंटीजर है, हाँ नेगेटिव इंटीजर है, ये जीरो नहीं है, इस बात को मान लिया, बात खत्म। ये नंबर क्या बन गया, रेशनल हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, ये रेशनल हो गया। मतलब क्या हुआ कि यहां से सेकेंड बात भी क्लियर हो गई कि सारे नेगेटिव इंटीजर भी क्या है, रेशनल है। यहां से ये बात और कंफर्म होती है, इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। एवरी नेगेटिव इंटीजर आर रेशनल। नेक्स्ट, अब कौन सा इंटीजर बच गया आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर रेशनल हो गए, सारे नेगेटिव इंटीजर रेशनल हो गए, बचा कौन, जीरो। जीरो रेशनल है या नहीं,
बात पे गौर फरमाते हैं। चलिए देखते हैं, जीरो की बात कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर दिया होगा। बात कर लेते हैं जीरो। ये जीरो रेशनल है या नहीं? चलिए तो कंफर्मेशन करना है मुझे, चेक कर। जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ? जीरो में मैं किसी भी रियल नंबर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इस बात को भी नोट कर लीजिए यहाँ पे स्टार बना के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरो में मैं अगर किसी भी रियल नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, इसका आंसर क्या होता है? जीरो। इतना तो आता ही होगा। जीरो इज डिवाइडेड बाई एनी रियल नंबर a, then the quotient is equal to जीरो। मतलब जीरो किसी भी रियल नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब होल नंबर। आंसर कैसा आना चाहिए उसका? होल नंबर आना चाहिए। जो क्वोशिएंट हो वो होल नंबर है, तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब होली डिविजिबल है, ठीक है, या परफेक्टली डिविजिबल आप कह सकते हो। तो यहां पर मैं कह रहा हूं जीरो डिवाइडेड बाय एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर मतलब आप वन भी लिख सकते हो। सर जी आपने अभी बताया था किसी भी रियल नंबर के अपान वन लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी जीरो आएगा। बोलो, अगर मैंने कहा जीरो अपान में टू, तब भी इसका आंसर भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो इसको मैं इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ जीरो अपान एनी रियल नंबर। ए व्हाट इज ए? ए इज एनी रियल नंबर। एनी कोई भी वास्तविक संख्या है, अगर कोई भी वास्तविक संख्या है उससे अगर जीरो में डिवाइड किया जाएगा तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा। मतलब जीरो को मैं जीरो अपान एनी रियल नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं, तो वन भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं, थ्री भी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीजर बाय इंटीजर किसी भी इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो बाई टू, जीरो बाई वन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इंटीजर बाय इंटीजर हो गया कि नहीं हो गया? जीरो ये रियल नंबर, इट मींस जीरो। p बाई क्यू के फॉर्म में मैंने लिख दिया कि नहीं लिख दिया इसको? जहां मैंने ये बताया आपको कि p और q कैसे क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ऊपर और नीचे जो भी लिखा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये तीनों में से कोई भी इंटीजर हो सकता है। हाँ जीरो इंटीजर है, हाँ ये बात करेक्ट है, तीनों में से कोई एक हो गया। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जीरो है भी नहीं, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, एंड सो ऑन एंड सो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मतलब इस बात को सेटिस्फाई कर गया जीरो की नहीं? सेटिस्फाई कर गया। अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये रियल नंबर क्या बन गया? रेशनल बन गया कि नहीं बन गया? अगर ये रेशनल बन गया तो इसका मतलब कंक्लूजन के बेस पर मैं ये कह सकता हूं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। सारे इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर है। दैट्स ट्रू। यहां पे मैं कंक्लूजन पॉइंट लिख देता हूं, नोट करके आप लिख लीजिएगा। Every integer I or Z are rational number. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना और समझाना मेरा काम है।